सा तो आता ही है सबको। आपको भी करंट आता है, है? वो करंट है ना, वो आपको भी आता है? आता सबको आता है, सबको सब कुछ आता है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है जी। वो तो आएगा जी। वो शरीर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये 6 शत्रु है मनुष्य के। ये तो सबके अंदर रहते हैं, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, भगवान के अंदर भी है। और जो इनमें नहीं है इनको परास्त करो। जगत को किसने जीता है? जिसने मन को जीता है। जो खुद को नहीं जीता वो जगत को नहीं जीत सकता। रावण जब भगवान राम से युद्ध करने के लिए आया तो एक रथ में वो चतुरंगनी सेना थी, तो उसमें अस्त्र शस्त्र महाअस्त्र और दिव्यास्त्र लेकर रख के और चतुरंगिनी सेना के साथ में घोर गर्जना करते हुए भगवान के सामने पहुंचा। उनकी विराट सेना सशस्त्र बल को देख करके विभीषण कांप गए, कहने लगे प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले बोल बोल। बोले आज मेरा भाई दशानन बड़ी विकट सेना लेकर के आया है, और वो सेना इतनी प्रबल है, उसमें भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, इन 4 प्रकार के वीर हैं, और वो दारुण भट्ट मेघनाद इत्यादि शब हैं। तो इसके विषय में मेरे को शंका है। तो बोले क्या शंका है? नाथ न रथ नहीं पद त्राणा, और कहीं विधि जीता हूं वीर बलवाना। रावण को जीतना ये हवा को मुट्ठी में रोकने के भांति अक्षम्य है। रोक लेगा कोई आदमी वायु को मुट्ठी में? नहीं रोक सकता। इसी प्रकार रावण को जीतना, उसको रोकना, वायु को माने हवा को अपने मुट्ठी में बंद करने के भांति है। और फिर आपके पास न पदत्राण है, न रथ है, न युद्ध की कोई वस्त्र है भगवान। ऐसी स्थिति में ये विश्व विजय, त्रिलोक विजय रावण को कैसे जीतोगे? भगवान मुस्कुराए बोलते हैं, विभीषण आपने जो बात की ये बड़ी अति सुंदर है, मेरे हित की बात की है। तू मेरे शरण में आया है, अपने स्वामी की सुरक्षा और विजय की बात लेकर के की है, लेकिन इन अस्त्र शस्त्रों से विजय नहीं होती। हथियार से हिजड़े लोग मारते हैं, और जो ज्ञानी होता है वो अपने बुद्धि से मारता है। तो उसके पास रथ है, हमारे पास भी रथ है। वो कौन सा रथ है? जिसमें ये आत्मा बैठी है। ये हमारे जीव आत्मा का रथ है, शरीर। अब ये रथ बैठता कार में, अभी बंगले में बैठा है जी, समझ रहे? तो जी धन यान, जीव का यान, यान माने विमान, आयुयान, जलयान कहते ना अपन। आयुयान माने आकाश में उड़ने वाला, जलयान माने पानी में चलने वाला। जी धन यान माने ये शरीर का यान है जी, पंच तत्वों का बना हुआ रथ है जी। इसमें सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरता, धीरता और वीरता और गंभीरता जी चके हैं। सत्यता और शीलता ये ध्वज और पताका है। बल, आत्मबल, शारीरिक बल नहीं, आत्मबल और बल, विवेक, बुद्धि और विवेक, इंद्रियों का दमन। तो बल, विवेक, दम, परहित घोड़े और परोपकार, ये 4 घोड़े हैं इस रथ के। बल, विवेक, दम, परहित घोड़े, क्षमा, कृपा, समता रथ जोड़े।
क्षमा और कृपा। भगवान राम में उदारता, नम्रता, वत्सलता, सद्गुण संपन्नता, धीरता, वीरता और सुहृदता भी थी। एक बार रावण यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता, भगवान ने गीता में कहा है क्षमा के लिए। और कृतत्वाया, जब रावण पूरी सेना समाप्त हो गई, अकेला बचा था, उसका रथ भी टूट गया, घायल हो गया, सारे शरीर से खून बह रहा था और वो रथ से नीचे गिर गया। भगवान राम गए, उत्तिष्ठः दशाननम किम कुर्वन्ति शांतिनः, हे दशानन तू घबरा मत, मैं तेरे को मारूंगा नहीं, एक काम कर, ये टूटा फूटा रथ है, इनको मैं बुलवाए देता हूं, लंका से सारथी लोग आ जाएंगे, और तू जा आज विश्राम कर और औषधि पान कर, और कल दूसरी सेना लेकर के आना, फिर कल के युद्ध में मैं देखूंगा क्या होता है। कितने बड़े क्षमा, तो क्षमा और कृपा, उसको क्षमा भी किया एक दिन के लिए, और कितनी बड़ी कृपा लू भगवान राम, इसलिए उनको दया के सागर कहते हैं, कृपा निधान कहते हैं भगवान को। तो क्षमा कृपा समता रज्जु जोड़े, घोड़ा और रथ जो हाथ में नहीं रहते ऐसे चलाते हैं, वो क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईस भजन सारथी सुजाना। भगवान जो है, भगवान जो जैसे अर्जुन ने मांगा था, भगवान आप कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को ले जाके तू क्या करेगा, मेरे समान 10,000 वीर है नारायणी सेना, तो वो ले जा ले। कहने लगे नहीं भगवान, वो उनको नहीं ले जाता मैं, वो मेरे काम की नहीं, वो दुर्योधन, मेरा भाई दुर्योधन ले ले, मेरे को तो आप चाहिए। तो बोले मैं क्या करूंगा, मेरे को रख के क्या करेगा। तो बोले मैं आप कुछ भी नहीं करेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन मेरे रथ को तो चलाएंगे और मुझे उद्देश्य तो देंगे सारथी बन करके। तो जिसका सारथी भगवान हो जाए, जीवन का मैंने सौंप दिया, शब भार तुम्हारे हाथों में। किनके हाथों में? सदगुरु और भगवान के चरणों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इतना सोचते तो उसकी विजय होगी। जहां धनुर्धर पार्थ है और त्रिलोक विजयी भगवान कृष्ण है, वहां तो विजय अपने आप है ही, उनके द्वारे में है जय और विजय। तो सीरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना। रथ को चलाने वाला भगवान जिसका हो जाए, तो ईश भजन सारथी सुजाना, वीरति चर्म वैराग और शांति, ये ढाल और तलवार है। वीरति चर्म संतोष कृपाना, तो ये जिसके पास में हो जाए, महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। जो तीनों लोकों में जिसके समान कोई वीर नहीं है, महावीर नहीं है, उसको भी वह जीत सकता है। जाके असरथ हो दृढ़ सुनाऊं सखाओ मति धीर। तो यह सुंदर रथ दिया भगवान ने, इसमें हमारा जीव बैठा है और ये संसार सागर से मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त करना चाहता है। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाम सहयोग। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, डब्बे में बैठ के, हमारे क्षेत्र के भी गैर क्षेत्र के भी मिलते हैं, उनसे बड़ा वार्तालाप हो जाता है। जब हमारी बस या ट्रेन मंजिल पे पहुंचा देती है, नदी पार करते हैं हम, नाव में बैठ करके, नाव में कई प्रकार के मिलते हैं, नाव पार हुई